नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास एकोल एग्ज़ाम पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम भाग 12 की भारत के संविधान के भाग 12 की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। इसके हम 2 अध्याय यानी कि अध्याय 1 वित्त और अध्याय 2 उधार लेना, तो आर्टिकल 293 तक हमने चर्चा कर लिया था। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों भाग 3 की, जिसमें है संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है आर्टिकल 294 में यानी कि 294 में कुछ दफाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 295 में है अन्य दफाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 296 में है राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति, यानी कि राजगामी यानी कि कोई संपत्ति यदि राज्य में मिला ली जाए, यदि कोई संपत्ति का पे कब्जा कर लिया जाए, या किसी संपत्ति का कोई स्वामी न रह जाए, जैसे कि उसका कोई वारिस न हो, तो उसके बारे में क्या करना है उसकी चर्चा आर्टिकल 296 में की गई है। आर्टिकल 297 में है राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। और आर्टिकल 298 में है व्यापार करने आदि की शक्ति। आर्टिकल 299 में है संविधाएं। आर्टिकल 300 में है वाद और कार्यवाहियाँ। अध्याय 4 की चर्चा करते हैं दोस्तों। अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 300 का में है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 19 के आर्टिकल 30 जो संपत्ति का अधिकार था, उसको संपत्ति के अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 के काम में डाल दिया गया है दोस्तों। तो इसमें है आर्टिकल 30 में था, इसको आर्टिकल 300 काम में डाल दिया गया है। इसमें है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। और भाग 13 में है दोस्तों, भाग 13 की चर्चा करते हैं। इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसमें आर्टिकल 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 302 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। और आर्टिकल 303 में है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। आर्टिकल 304 में है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। आर्टिकल 305 में है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और आर्टिकल 306 में है पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधन शक्ति आरोपित करने की शक्ति, जो कि यह अभी संविधान से हटा दिया गया है। और आर्टिकल 307 में है आर्टिकल 301 के अनुच्छेद आर्टिकल 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। भाग 14 में है दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इसके अध्याय 1 में है सेवाएं। तो इसमें आर्टिकल 308 में है निर्वाचन। और आर्टिकल 309 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। और आर्टिकल 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। और आर्टिकल 311 में है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। और आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। और आर्टिकल 312 का में है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति। और आर्टिकल 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध।
आर्टिकल 314 को हटा दिया गया है, लेकिन इसमें दिया गया था दोस्तों कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध। इसके अध्याय 2 में है लोक सेवा आयोग। इसके आर्टिकल 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 में है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। और आर्टिकल 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। और आर्टिकल 319 में है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। और आर्टिकल 320 में है लोक सेवा आयोगों के कृत्य। और आर्टिकल 321 में है लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। और आर्टिकल 322 में है लोक सेवा आयोगों के व्यय। और आर्टिकल 323 में है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 का में है अधिकरण। इसके तहत आर्टिकल 323 का में है प्रशासनिक अधिकरण। 323 खा में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन, और इसके तहत आर्टिकल 324 में दिया गया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। और आर्टिकल 325 में है धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। और आर्टिकल 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। और आर्टिकल 327 में है विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। और आर्टिकल 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। आर्टिकल 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और आर्टिकल 329 का में इसको अभी लोप किया जा चुका है, लेकिन इसमें था प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया था, लेकिन वो हटा दिया गया है अभी। और भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसके तहत आर्टिकल 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति का प्रतिनिधित्व। इसको 105वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। वैसे आर्टिकल 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और आर्टिकल 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। इसको भी हटा दिया गया है दोस्तों 105वें संविधान संशोधन में। और आर्टिकल 334 में है स्थानों के आरक्षण में विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। आर्टिकल 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। और आर्टिकल 336 में है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के खिलाफ विशेष उपबंध। और आर्टिकल 337 में है आंग्ल भारतीय समुदाय के दायरे के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। और आर्टिकल 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और आर्टिकल 338 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और आर्टिकल 338 खा में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल 339 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 340 में है पिछड़े वर्गों की दफाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 341 में है अनुसूचित जातियाँ। और आर्टिकल 342 में है अनुसूचित जनजातियाँ। और आर्टिकल 342 का में है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। भाग 17 में है दोस्तों राजभाषा। इसके अध्याय 1 में है संघ की भाषा। तो इसके बारे में 2 आर्टिकल है। सबसे पहले आर्टिकल 343 में है संघ की राजभाषा। और आर्टिकल 344 में है
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 में है इसके प्रादेशिक भाषाएं। इसके तहत आर्टिकल 345 में है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। आर्टिकल 346 में है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। और आर्टिकल 347 में है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। और अध्याय 3 में है दोस्तों इसके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। तो इसके तहत आर्टिकल 348 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा। और आर्टिकल 349 में है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 में है विशेष निर्देश। और आर्टिकल 350 में है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और आर्टिकल 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और आर्टिकल 350 खा में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और आर्टिकल 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। और भाग 18 में है दोस्तों आपात उपबंध। जिसके तहत आर्टिकल 352 में है आपात की उद्घोषणा। और आर्टिकल 353 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। और आर्टिकल 354 में है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। और आर्टिकल 355 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। और आर्टिकल 356 में है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। और आर्टिकल 357 में है अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 और के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। और आर्टिकल 358 में है आपात के दौरान आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। और आर्टिकल 359 में है आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन। और आर्टिकल 359 का को हटा दिया गया है, लेकिन इसमें था दोस्तों इस विभाग का पंजाब राज्य को लागू होना। और इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा सॉरी चाहते हैं क्योंकि हमने आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 30 नहीं आर्टिकल 31 में था, जो कि आर्टिकल 300 काम में डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। वो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था क्या बोलते हैं आर्टिकल 300 के काम में। ये हमने आर्टिकल 300 काम में पढ़ा हुआ था कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों का संशोधन है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आर्टिकल 31 से हटा के डाला गया है। तो पहले मैंने 30 बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ये सही जानकारी ये है कि आर्टिकल 31 में था ये। अभी आगे चर्चा करते हैं। एक सेकेंड। तो अभी हमने यहाँ तक चर्चा कर लिया है। हमने आर्टिकल 359 का तक चर्चा कर लिया है। इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना, इसको हटा दिया गया है। और भाग 19 में है प्रकीर्ण। आइए देखते हैं इसमें क्या है। भाग 19 में प्रकीर्ण में आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल 361 में नज़र डालेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज प्रमुखों का संरक्षण। और आर्टिकल 361 का में है संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। आर्टिकल 361 खा में है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता। और आर्टिकल 362 में है देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार, इसको लोप किया गया है। और आर्टिकल 363 में है दोस्तों कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और आर्टिकल 363 का में है
देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। और आर्टिकल 364 में है महापत्तनों के विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। और आर्टिकल 366 में है परिभाषाएं। आर्टिकल 367 में है निर्वचन। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार और सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।